से वादी कश्मीर में दर्जे हरारत में गिरावट आई है। पुलवामा में बीती रात से हुई बारिश की वजह से किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई है। मेवा के काश्तकारों का कहना है कि बारिश और दर्जे हरारत में गिरावट सेब की फसल के लिए मुफीद है। पिछले 2 महीने से बारिश न होने से वादी में खुश्क साली जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी। मेवा के किसानों को मुश्किलात का सामना था। हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद खान ने बागबानी के ओहदेदार मोहम्मद शफी से मौसम में आई तब्दीली से मुतालिक बातचीत की। जो कल से जो मौसम में तब्दीली देखी गई है, बारिशें शुरू हुई है और दर्जे हरारत में भी कमी आई है, तो कितना मुफीद है ये फ्रूट के लिए, खासकर सेब के लिए? देखते हैं कि पिछले 1-2 महीने से जो ड्राई स्पेल चलता आ रहा था, उससे जो हमारे बागों पे बुरे असरात होने लगे थे। सबसे पहले हम अगर देखें कि जितना भी हमारे पास फ्रूट था, जिन ऑर्चर्ड्स में हमारे पास इरिगेशन की सुविधा नहीं थी या इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी, फ्रूट का साइज़, फ्रूट का कलर, इस पे असरात हो रहे थे। नंबर 2, हमने देखा कि बहुत सारे बागों में हमने देखा कि जो हमारे फ्रूट था इस पर सन सिकाल्ड या जिसको हम बोले सनबर्न आ रहा था, तो हमारे पास बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि आपने देखा कि आज रात को ठीक ठाक कुछ इलाकों में ठीक ठाक बारिशें हुई है। अगर आज का देखोगे, आज रात यहाँ हम इस वक्त राजपुरा के इलाके में है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बारिश ठीक ठाक हुई है। तो इससे क्या फ़ायदा हमें मिले, जहाँ जहाँ पे अभी हमने फ्रूट हार्वेस्ट नहीं किया है, तो माशाल्लाह अब जो कलर का इशू था वो कलर का इशू अब ठीक हो जाएगा। कलर हमें अब ठीक ठाक आएगा इसमें। नंबर 2, कुछ जगहों पे जो जहाँ पे साइज़ का इशू था, अब साइज़ में भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अभी 10-15 या 20 दिन यहाँ पे हम अभी हार्वेस्ट करने जा रहे हैं। अभी 20 दिन है हार्वेस्ट करने में, तो कलर में भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी और हमारे साइज़ में भी फ्रूट होगी। दैट मीन्स अगर हम देखेंगे क्वालिटी पे आप हमारा पॉजिटिव असर आएगा, इंशाल्लाह हमारी रेट भी बढ़ जाएगी। हमने देखा कि इस बार जो बालाई इलाके हैं, खासकर गुलमर्ग के एरिया में बर्फबारी भी हुई, दर्जे हरारत में भी कमी आई। क्या उस दर्जे हरारत पे कोई मनफी असरात तो नहीं पड़ेंगे या फ्रूट पर? नहीं, देखिए, जहाँ तक अगर हम देखेंगे, अगर आप देखोगे जो पेस्ट कम्प्लेक्स था हमारा, चाहे जितने भी पेस्ट है, एफिड है, लीफ माइनर था, अभी अगर इसका एक और साइकिल आने लगा था, तो जैसे ही ये टेम्परेचर डाउन होगा, जैसे बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई, उससे जो हमारा पेस्ट कम्प्लेक्स है वो अब यहाँ पे इसको भी रोकथाम होगी। अब स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम देखेंगे जो अब जो टेम्परेचर कम हो रहा है, उससे हमारे फ्रूट इंडस्ट्री पे इस टाइम असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तो विंटर्स आने लगे हैं, तो इस टाइम के नेगेटिव या कम टेम्परेचर से कोई ज़्यादा फर्क हमें नहीं पड़ेगा। और उधमपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम के इंडोर हॉल में जिलाई सतह के बैडमिंटन मुकाबलों का आगाज हो गया है। डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन उधमपुर की क़यादत में मुकाबलों का आगाज हुआ। नौजवानों और स्कूली तलबा को बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने के मकसद से जिलाई सतह के मुकाबले मुनक्किद किए गए। बैडमिंटन एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने बताया कि जिलाई सतह पर बेहतर मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को कौमी सतह पर खेलने का मौका फराहम किया जाएगा। सुगम भाटिया है, मैं EPS उधमपुर में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैम्पियनशिप खेलने आया हूँ। और जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर अभी डिस्ट्रिक्ट हमें खेलने आए हैं, यहाँ पर अगर हमने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो हमें आगे भी खेलने के लिए लेके जाएंगे। हमें पहले डिस्ट्रिक्ट के बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और जो कि पूरा जो ये सिस्टम बना रखा है, ये सारे सब लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी सा है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो सर्कुलर घुमाया जाता है कि जो टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, ये हर स्कूल में घुमाया जाता है, तो इससे जो है जो अवेयरनेस होती है इस बैडमिंटन या कोई भी टूर्नामेंट्स के बारे में काफ़ी अच्छे से होती है। और जो अब गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छी स्कीम्स लाई हैं, इसके कारण जो रूरल एरियाज़ में बच्चे हैं वो भी यहाँ पर खेलने आते हैं हमारे साथ। हम लोग साथ में खेलते हैं, ना सिर्फ बैडमिंटन, काफ़ी दूसरे स्पोर्ट्स भी खेलने आते हैं। नेशनल खेलना काफ़ी बड़ी बात होती है, और जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी अच्छे तरीके से दिए हुए हैं, स्टेट, उसके बाद नेशनल। और क्या इससे फ़ायदे होते हैं स्पोर्ट्स से, मेंटली फिजिकली आप बात करें? स्पोर्ट्स खेलने वाला आदमी, आप देखिए, हमेशा मेंटली फिट रहेगा, फिजिकली फिट रहेगा। जो भी समाज में सारी गंद चीज़ें हैं, ड्रग्स वगैरह, इन सब से दूर रहता है एक आदमी, और काफ़ी खुश रहता है एक तरीके से अगर कोई स्पोर्ट्स में खेलता है। और हमारा ये जो 28th डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन जो हमने आज उधमपुर में इंडोर हॉल स्वास्थ्य स्टेडियम में इसका आगाज़ कराया है। तहसीलदार जी हमारे चीफ गेस्ट हैं यहाँ पे आए हुए। ये 2 दिन की टूर्नामेंट हम करने जा रहे हैं, और हमारे यहाँ पे बच्चे 7-7 के करीब बच्चे आए हुए हैं। हमारा एक्चुअली एक ही मैटर होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो ग्राउंड में आए, खेलें और अपने आप को तंदुरुस्त रखें, माइंड सेट रखें, क्योंकि बच्चे का माइंड सेट होगा, तंदुरुस्ती होगी, तो वो आगे पीछे खिलाड़ी जो होता है वो आगे पीछे कम से कम गलत दिशा की तरफ नहीं जाता है। और हमारा यही हुआ कि हम पिछले 10-15 साल से यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो किसी न किसी गेम के साथ जुड़े, सिर्फ बैडमिंटन में किसी न किसी गेम के साथ जुड़े, ताकि जो अपना फालतू टाइम बाजार में घूमने से अच्छा कि वो अपना पसीना ग्राउंड में निकालें, जिससे कि उन्हें सेहत भी तंदुरुस्ती मिलती है और माइंड भी उनका एकदम फर्स्ट क्लास रहता है।
कहते हैं हेल्दी माइंड होता है तो हेल्दी ही शरीर होता है और बच्चा भी पढ़ने में अच्छा होता है। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहता, आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड के साथ टच करें। अब वो जमाना नहीं, वाले कहते हैं ना कि पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, आजकल हो गया कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। क्योंकि हमारे बड़े ऐसे प्लेयर हैं, कोई SSP रैंक पे बैठा हुआ है, कोई RBI बैंक में लगा हुआ है, कोई किसी जॉब में स्पोर्ट्समैन लगे हुए हैं। और गवर्नमेंट नई नई पॉलिसी निकालती है, वैसे भी नई पॉलिसी आज आप नहीं सुनी होगी आपने कि जो बच्चा एक स्पोर्ट्स कोटे में खासकर जैसे जो बच्चा कोई एक डिस्ट्रिक्ट को स्टेट को रिप्रेजेंटेट करता है, उसका एक सर्टिफिकेट बनता है, उसे किसी न किसी डिग्री में उसका फ़ायदा मिलता है। अगर वो उसके आगे जाके खेलता है, एशियन गेम में चला जाता है या कॉमनवेल्थ गेम में चला जाता है या आगे जाता है, तो अगर कॉमनवेल्थ में जो बच्चा खेल के आता है उसके आते ही पुलिस में भी DSP की जॉब आराम से मिल जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस वक्त स्पोर्ट्स जो बच्चे हैं स्पोर्ट्स में आए, खेलें और अपना स्पोर्ट्स के थ्रू एक फ्यूचर तैयार करें। अखनूर में 46वें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने मकामी इंतजामिया के साथ मिलकर मेरी मिट्टी मेरा देश मुहिम के तहत सरहदी देहातों में अमृत कलश यात्रा का इनेकाद किया, जिसके तहत सरहदी देहात तिकवाल, देवरा और हमीरपुर कोना से शहीद जवानों के घरों से मिट्टी इकट्ठा की गई। इस मौके पर BDC निशा देवी के अलावा फौज के आला अफसरान व दीगर भी मौजूद रहे। BDC चेयरपर्सन निशा कुमारी ब्लॉक परगवाल से आज का हमारा मिशन था मेरी माटी मेरा देश, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें टास्क दिया था हर घर जाके, हर डोर टू डोर जाके मिट्टी कलेक्ट करना। जो हमारे देश के लिए शहीद हुए, हमारे तिरंगे के लिए जिन्होंने शहादत दी है, उनके घर जाके हमने मिट्टी कलेक्ट किया। उनमें से हमारे जवान वीर, हमारे CO साहब भी आए थे BSF से 46 बटालियन से, और उनके साथ जो जवान थे हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आज के दिन उन्होंने हमारा बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। उन्होंने भी घर घर जाके जो हमारे शहीदी स्मारक हैं उन पर मिट्टी कलेक्ट की है। तो मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, और ख़ासकर वीर जवानों के लिए जो शहीद हुए हैं उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। धन्यवाद। ये दिल्ली में अमृत वाटिका बनने जा रही है। जिन्होंने देश के लिए, तिरंगे के लिए जिन्होंने शहादतें दी हैं, जो शहीद हुए हैं हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, उनके घरों से, उनके आंगन की मिट्टी लेनी है। फिर ये मिट्टी हमने दिल्ली में जहाँ जो वाटिका बन रही है उसमें जाके डालनी है, ये उनके आंगन की मिट्टी। तो इसका ये महत्व है। हम शुक्रिया अदा करते हैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, जो ऐसे कार्यक्रम चला रही है, जो हमारे शहीदों को याद कर रही है। कठुआ में एक आला मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। दुग्गन इलाके से ये आला यानी ये डिवाइस बरामद हुआ है। पुलिस ने इस डिवाइस को अपने कब्जे में ले लिया है और पुलिस का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल ये आला, ये डिवाइस कुछ और नहीं बल्कि मौसम से मुतालिक जानकारी इकट्ठा करने वाला एक आला है, एक यंत्र है, एक उपकरण है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर ये यहां पहुंचा कैसे, किसने यहां इसे गिराया, किससे इसे ड्रॉप किया। चूंकि कुछ देर पहले हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि वहीं आसपास में गुब्बारा भी मिला है, तो क्या गुब्बारे की मदद से इसे यहां पर गिराया गया, इसका मकसद क्या है, क्या एक बड़ी किसी साजिश का हिस्सा है। ऐसे कई सवाल थे जिसको लेकर जो मकामी लोग हैं उनके अंदर थोड़ा सा एक डर है, खौफ है। लेकिन पुलिस ने उन्हें यकीन दिलाया है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये आला, ये डिवाइस मौसम से रिलेटेड जानकारी इकट्ठा करने का, डेटा कलेक्ट करने का एक आला है, एक डिवाइस है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट मिला जो मेड इन कोरिया है, वो ऐसा पड़ा हुआ था कहीं पे, बेटे को मिला, उसने उठा के लाया। तो जैसे उसने घर में लाया, मुझे कुछ ऐसा बहम पड़ गया कि ऐसी चीजें मेड इन कोरिया, कुछ ऐसी चीजें कुछ ने उसमें प्रोपेगेंडा है। तो मैंने उसके बाद ऐसे सोच रखी, मैंने उसके बाद पुलिस स्टेशन बनी को फोन किया, उसके बाद जो कि डुगन को फोन किया। उसका कोई बहम पड़ा था, कोई ऐसी चीज ही ऐसी है, हो सकता कुछ भी हो सकता है उसमें। मेरे बेटे ने देखा था, बेटे ने जैसे गिरते हुए देखा, बैलून जड़ा हुआ था उसके नीचे, जैसे नीचे गिरा कुछ चीज पड़ी हुई थी। मैंने जस्ट तभी जैसे मेरे को पता लगा, मैंने पुलिस स्टेशन फोन कर दिया, पुलिस ने बनी फोन किया, चौकी अफसर डुगन को फोन किया। जैसे मेरे को पता लगा मैंने तभी फोन कर दिया। और मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए कठुआ में तामीराती कामों की मजदूर यूनियन के जिम्मेदारों ने एहतजाज किया। CITU के बैनर तले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया। यूनियन के जिम्मेदारों का कहना है कि तामीराती काम के दौरान आए दिन मजदूरों की मौत हो जा रही है। हुकूमत महलूक मजदूर के अहले खाना के लिए मुआवजा देने का ऐलान करे और मुआवजा देने में जो भी किसी भी किस्म की ताखीर है उसे खत्म करना जाए। सब्सिडीज जहाँ जितनी वेलफेयर स्कीम्स थी
उनके ऊपर सबके ऊपर कट लगाना जो है बजट में अपने सेंट्रल बजट में ही शुरू कर दिया था, उसी का जो इम्पेक्ट है नीचे कि जो भी स्कीम्स हैं, चाहे वो लेबर कार्ड्स की बात है, जहाँ डेथ क्लेम की बात है, स्कॉलरशिप की बात है, हर जगह के ऊपर कट है। जहाँ पर वेलफेयर स्कीम का तल्लक है वो पूरी तरह से सरकार वो अपना पलड़ा जो है वो झाड़ना चाहती है, अपना एक्सपेंडिचर जो है वो कम करना चाहती है। इस सिलसिले में हम उनका वो कार्यनीति जो है वो इस तरह से चल रही है पूरे देश के अंदर। जहाँ तक जो मजदूरों का तल्लक है, जो हमने प्रण किया है कि इनके जेन्युइन हक जो हैं वो हम सारे मजदूर इकट्ठा होकर वो आवाज़ बुलंद करेंगे। LG साहब से हमारी हैंडफोल्ड अपील है कि इस दफ्तर की कारकर्दगी को देखा जाए कि जहाँ पे क्या काम हो रहा है, ALC की पोस्ट दी जाए और जितने भी जहाँ पे एप्लीकेशन लगी हुई हैं, रिन्यूअल की हैं, जहाँ डेथ क्लेम जितने भी हैं वो जल्दी से जल्दी होने चाहिए। अगर नहीं तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन जो है वो करने के लिए मजदूर जो है वो मजबूर होगा। सबसे बड़ा ये है कि जहाँ की एक रजिस्ट्रेशन का जो है वो तरीका ठीक नहीं है। रजिस्ट्रेशन जिस स्पीड से होनी चाहिए उस स्पीड से नहीं हो रही। एक तो हमारे पास ये कंप्लेंट है कि पिछले 2 साल में सिर्फ 10 लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हम देखते हैं कि जबकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन इस तरह की हैं और दूसरी स्टेटों में जब हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन बहुत ही स्पीडली हो रही है और लगभग तकरीबन वर्कर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर वो कवर कर लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक ये वर्कर जो कंप्लीट रजिस्टर नहीं किया। हम अगर कठुआ की ही बात करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कंस्ट्रक्शन को छोड़कर हम अपने एडजॉइनिंग में अगर देखते हैं जहाँ पर जो 6 लेन का काम लगा वहाँ का वर्कर BRO का वर्कर इसको भी रजिस्टर नहीं किया। इसके अलावा डेथ कंपनसेशन के केस जो 4-5 साल के जहाँ पेंडिंग पड़े हुए हैं, जहाँ पेंडिंग पड़े हुए जहाँ पड़े हुए हैं, जहाँ ऊपर पड़े हुए हैं लेकिन पेंडिंग है, अभी तक उनको क्लेम जो है वो नहीं मिला। जबकि ये 1 या 2 महीने के अंदर क्लेम सबमिट करने के बाद वो मिलना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। परिवार जो है मजदूरों की कितने दिक्कत, बड़ी बात ये है कि नेचुरली जो मजदूर है बेचारे वो जिनके लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, तो उनका गुजारा मुश्किल से उस चलता है। जब कोई कमाने वाला ही मर जाता है तो उसको अगर कंपनसेशन भी सरकार ना देगी तो उस परिवार का क्या हालत होगी, यानी कि बड़ी सोचने वाली। 2 जून की रोटी भी वो पूरा नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति उन परिवारों के लिए बनी हुई है। उनसे आग्रह है कि जहाँ पर एक तो परमानेंट पोस्टिंग ALC की नहीं है वो हो, रिन्यू का प्रोसेस जो है उसको ठीक किया जाए, कंटिन्यू किया जाए, रजिस्ट्रेशन स्पीडली होनी चाहिए और जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्कर जहाँ पर है वो उसको जल्दी से जल्दी बोर्ड के साथ रजिस्टर किया जाना चाहिए और जो वेलफेयर स्कीम है उनके साथ जोड़ा जाना चाहिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद न्यूज एट 9 में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखिए आरोप, कहा विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, बार बार वॉकआउट करने पर मजबूर किया जा रहा है। लोकसभा में पास हुआ नारी वंदन अधिनियम, हिमाचल में महिलाओं ने जताई खुशी, पीएम मोदी का जताया आभार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिल को बताया ऐतिहासिक। शिमला में प्रदेश भाजपा 25 सितंबर को धरना प्रदर्शन करेगी। धरना प्रदर्शन करने के बाद विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने पत्रकार वार्ता में कही है ये बात। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी आई है, बरसात से भारी नुकसान हुआ है और इन सब को लेकर के बीजेपी अपना आंदोलन करेगी। हमीरपुर में जिला कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट रोहित शर्मा ने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से 51 लाख रुपए मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में दान देने के लिए आभार व्यक्त किया। मंडी से बड़ी खबर, 6 मील के पास चलती बाइक पर गिरे पत्थर गिरने से दंपति हुए घायल। दोनों घायलों को जोनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मंडी में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए नामांकित स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में आज से 6 दिवसीय दीक्षारंभ छात्र प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। दिन पहले से ही कार्यक्रम का शुभारंभ नगर निगम मंडी के आयुक्त HS राणा ने द्वीप प्रज्वलित करके किया है। चंबा के राख धनाडा लिंक मार्ग पर सड़क हादसा, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि दोनों मृतक गांव थल्ली के रहने वाले हैं, जिनका शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बंदूक उठाकर लोगों को मरवाने वाले राजभवन के करीब NC नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने लगाया इल्जाम। कहा उन लोगों को कौम से दूर, पेट सफा तो हर रोग दफा।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जे के LH पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। मैं हूं विशाल। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बडगाम के बेरवा से बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर बडगाम के बेरवा से है खबर। फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंटर एजेंसियों का मुश्तरका ऑपरेशन। 4 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। जी हां, 4 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। इन पर शक है, ये संदिग्ध हैं। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से हथियार भी बरामद किया गया है। तो इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से खबर है। फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस और इंटर एजेंसियों का जो मुश्तरका ऑपरेशन है उसमें 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ये एक संयुक्त ऑपरेशन था, ज्वाइंट ऑपरेशन था। इसके तहत 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जिस पर शुबह है, शक है, संदिग्ध व्यक्ति ही है। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से हथियार भी बरामद किए गए हैं और इसलिए भी ये जो शक है वो और ज्यादा गहरा हो जाता है। तो बडगाम से बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। बडगाम के बेरवा से बड़ी खबर। जिला बडगाम के बेरवा से बड़ी खबर है। फौज, जम्मू कश्मीर और पुलिस और इंटर एजेंसियों का मुश्तरका ऑपरेशन। 4 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से हथियार बरामद। और दूसरी अहम खबर है संजवान से। जम्मू के संजवान से बड़ी खबर है। यहां SIA के छापे पड़ रहे हैं। साबिक OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर के घर पर छापेमारी की जा रही है। पूछताछ भी जारी है। तो जम्मू के संजवान से बड़ी खबर। जम्मू के संजवान में छापेमारी। SIA यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी। साबिक OGW यानी जो एक्स पे ओवरग्राउंड वर्कर रह चुका है, साबिक OGW के घर पर छापेमारी पड़ रही है। पूछताछ का सिलसिला जारी है। और जम्मू के संजवान से ये बड़ी खबर है। जम्मू के संजवान में SIA की छापेमारी, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी, साबिक OGW के घर पर छापेमारी। पूछताछ का सिलसिला जारी। और ऐसी भी जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक ये जो गिरफ्तारी हुई है साबिक OGW के घर पर जो छापेमारी चल रही है और जो पूछताछ चल रही है, पूछताछ हो रही है अभी, सघन पूछताछ चल रही है। इस पूछताछ दरअसल ये समझा ये जा रहा है कि ये जो है, जो साबिक OGW है, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो टेररिज्म है उससे जुड़ी गतिविधियों को फिर से जो है उसका एक रिव्यू करने की वो कोशिश कर रहा था या उसमें इन्वॉल्व था। तो लगातार अभी इसको लेकर सवाल जवाब जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजौरी टाउन में एक फैक्ट्री में काम के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा शदीद झुलस गया। महलूक मजदूर का ताल्लुक मगरबी बंगाल से बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब मजदूर फर्नीचर की फैक्ट्री में काम कर रहे थे। उसी दौरान तेज बारिश हुई और जिसकी वजह से करंट का निजाम दरहम बरहम हो गया और एक मजदूर इसकी चपेट में आ गया। और दूसरा तो एक मजदूर जो इसकी चपेट में आया वो मौके पर ही हलाक हो गया, उसकी जान चली गई, जबकि दूसरा जो है वो जख्मी हुआ है, बुरी तरह से झुलस गया है। तो जख्मी मजदूर को इलाज के लिए GMC जम्मू रेफर कर दिया गया है। अर्बन बल्दियाती इंतखाबात से कबल बदनवानी के खिलाफ अवाम में बेदारी फैलाने के लिए मेयर जम्मू ने जम्मू में करप्शन फ्री मुहिम का आगाज किया है। इस सिलसिले में मेयर ने जम्मू यूनिवर्सिटी का दौरा किया और तलबा प्रोफेसर्स को बदनवानी की लानत के खिलाफ बेदार किया ताकि माशरे से इसका खात्मा किया जा सके। न्यूज 18 से बात करते हुए मेयर जम्मू राजिदा शर्मा ने कहा कि वजीर आजम चाहते हैं कि माशरे में बदनवानी और जात परस्ती बंद हो और ये इस सिमत में एक कोशिश है। मेयर जम्मू राजिंदर शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर एक मुहिम चलाई गई है जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। इनसे जानेंगे, सर आज आप विभिन्न इलाकों में जा रहे हैं और जो भ्रष्टाचार है इस वक्त जम्मू में किस हद तक फैला हुआ है और उसको कंटेन करने की कितनी जरूरत है? देखें, एक हमने कैंपेन चलाया है, ईमानदार जम्मू शानदार जम्मू। हम सभी जानते हैं कि हमारी व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने की जरूरत है।
और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम जन चेतना कॉरपोरेशन के थ्रू अभियान चलाया हुआ है, जिसमें हम लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे व्यवस्थाओं का परिवर्तन के लिए हमें कुछ प्रतिज्ञा लेनी पड़ेंगी और उन प्रतिज्ञाओं पे चलते हुए हमारे व्यवस्थाएं जो हैं उनमें परिवर्तन आ जाएगा। सबसे पहली ये है कि जो हमारा इलेक्शन का प्रोसेस है उसमें पैसे का प्रचलन ना हो, और अगर होता है उन लोगों को हम समर्थन ना दें। दूसरा, जातिवाद का जो समर्थन है वो हम ना करें। और तीसरा, मेरा जनप्रतिनिधि जानकार होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। इन 3 चीजों की प्रतिज्ञा ले रहे हैं हम जनमानस से और लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि आप हमारा सहयोग कीजिए और हम मिलकर बदलाव लाएंगे। जम्मू विश्वविद्यालय में आने का क्या मकसद था और स्टूडेंट्स को ये चीज आप बता रहे हैं, इसके बाद आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाने वाले हैं और विभिन्न इलाकों में जाने वाले हैं, तो पूरे समाज को इकट्ठा करने की कोशिश है। देखिए, युवा पीढ़ी जो है वो हमारे प्रदेश में भी, हमारी यूटी में भी और देश में भी सबसे अधिक मात्रा में है, और युवा की सोच के साथ ही देश चलेगा और समाज चलेगा। तो इसलिए पहला पड़ाव हमने यूनिवर्सिटी में रखा। आज इनके पेपर भी हैं, लेकिन फिर भी ये यहाँ आए हुए हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और मेरे साथ में आज हमारे विश्वमूर्ति शास्त्री जी जो पद्मश्री हैं, साथ में रिटायर्ड जज सुरेश शर्मा जी, जैन साहब, माननीय पार्षद, ये भी यहाँ पर हैं। और ये एक हम जन सहयोग के रूप में इसको हम देख रहे हैं। डिफरेंट वार्ड्स में जाएंगे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे, सभी के पास जाके एक सहयोग मांगा जाएगा ताकि समाज में बदलाव। लगता है कि यूएलबी इलेक्शंस में करप्शन जो है वो पीक पे होती है। हर इलेक्शंस में होती है, हम सभी जानते हैं ये कि अब इसी प्रचलन को रोकने के लिए कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, और आज उसकी शुरुआत हुई है। और समय के साथ में जैसे जैसे जन जागरण बढ़ता जाएगा, आज लोग इसकी लिए सोच रहे हैं। और मोदी जी ने भी आह्वान किया है, 15 अगस्त को भी किया था कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ये एक दीमक है। तो जब हमारे प्रधानमंत्री जी रेड फोर्ट से इसका आह्वान कर रहे हैं, तो हम सबका भी दायित्व है कि अपने अपने स्तर पर हम भी इस अभियान को आगे लें और समाज में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाएं। तो भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर इसलिए भी अहम है क्योंकि इनका कहना है कि अभी अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन होने वाले हैं और जनता से आह्वान है कि इसमें जो है करप्शन को रोका जाए। और उन्होंने माना कि यूएलबी इलेक्शन या कोई भी इलेक्शन हो उसमें करप्शन पीक पे चली जाती है, तो उससे पहले एक जन जागरण अभियान पूरे जम्मू में अब चलाया गया है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और इसी के साथ न्यूज एट नाइट में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।